प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं जब पापी व बैरी और भक्त था, पाया पूरा प्रेम तुझसे, जो था माता पिता और भाई बहन से भी बढ़ कर दिखाया तूने। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट भवानी सिंह दतिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के धन नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से जो है मनन करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने का वचन में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, एक बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत बोले तो सारी जनता, सारे लोग, सारी सृष्टि, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बनाया, सब के सब से परमेश्वर ने प्रेम किया। और उसने ऐसा प्रेम किया, एक से नहीं सारे जगत से किया। और धर्मी से नहीं, पापी से नहीं, बैरी से नहीं, लंगड़ों से नहीं, बीमारों से नहीं, बल्कि सारे जगत जितने भी लोग थे सबसे प्रेम किया। और उसने क्या किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, उसने अपना इकलौता पुत्र, कहा जाए तो उसका एक ही बेटा था, उसी को उसने हमारे लिए दे दिया। और हम जब दूसरी लाइन में देखते हैं कि दे दिया ताकि जो कोई में सारी सृष्टि, जितनी मानव जाति है, सारी सृष्टि में से जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास क्या है? क्या विश्वास करना है? हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, एक और वचन को जब हम देखते हैं, रोमियो और उसकी 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, यहाँ पर स्पष्ट रीति से वचन कहता है, इसलिए सब ने पाप किया। जब हम यूहन्ना में देख रहे थे 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और यहाँ जब हम देखते हैं रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया। सब बोले तो सारी मानव जाति, जितनी भी मानव जाति है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हैं? रहित हैं तो बोले अनजान रहे, परमेश्वर की महिमा को भूल ही गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और हमारे लिए उसने पाप भोगा, दुख भोगा। ऐसी हमारे पाप की बदले उसने अपने ऊपर पाप लिया। हमारा जो पाप था, उसने पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। रोमियो 6:23 में देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे, लेकिन पाप की मजदूरी भी मिलना बहुत निश्चय थी, क्योंकि पाप की मजदूरी वो भी क्या थी? मौत।
और हमने पाप किया और वो मौत हमारे लिए बिल्कुल तैयार रखा था इनाम। लेकिन जब दूसरी लाइन में देखते हैं वहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परंतु हमारा प्रभु नहीं चाहता था कि हमारी प्रजा नष्ट हो जाए, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक परमेश्वर ने योजना बना दी है। वो नहीं चाहता था कि मेरी बनाई हुई प्रजा नष्ट हो जाए, मृत्यु को चख ले और नरक की आग में डाल दी जाए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है परंतु, एक आशा। परंतु जब वचन आता है, यदि परंतु का शब्द आता है तो उसका मतलब यह है एक आशा, और वो आशा परमेश्वर ने हमको दी है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन का है। अब हम रोमियो 10:9 में जाते हैं। वहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को हम जब देखते हैं कि प्रभु को हमें अपने मुंह से परमेश्वर को अंगीकार करना है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हमें प्रभु जानकर कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करने वाला है, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, जिसने हम सब लोगों को लिए बचा लिया है। हमें ये विश्वास करना है आदि में और अंत में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही, वही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। ये हमें विश्वास करना है। मुंह से हमें अपने मुंह से बोलना है कि यीशु ही प्रभु है, और प्रभु जानकर हमें अंगीकार करें, और अपने मन से हमें, मेरे प्रियो, हृदय में जो मन की भावनाएं इधर उधर की पत्थर पूजाओं पड़ी है उसको छोड़ करके सारे देवी देवताओं को जो है नज़रअंदाज करके, यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को ही मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता समझकर और हमारे लिए जो है एक उद्धार देने वाला परमेश्वर समझ सकें, तो मेरे प्रियो वो कहता है कि मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। मेरे प्रियो, ये वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है, और हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पर लिखा है कि मरे हुओं में से जलाया। मेरे प्रियो, तभी हम उद्धार पाना है। ये हमको विश्वास करने की आज ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के सिवा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। उसी के मारे जाने से, उसी के कोड़े खाने से, उसी के दुख उठाने से, उसी के लहू बहाने से, यीशु के ही सारे जो हमारे बदले में झेलने के से ही हमारा उद्धार हुआ है। और हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, वो हमारा पिता जीवित है, और वो जब स्वर्ग जा रहे थे उन्होंने आज्ञा दिया है। मेरे प्रियो, उस आज्ञा को भी हमें मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और 18 से 20 तक, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति सुसमाचार सुनो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, ये कार्य जो प्रभु ने कहा है वो हमें करना है, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह।